कहानियां हवा में तैरती हैं, जैसे पुराने घरों में धूल, कुछ मीठी, कुछ सिर्फ कानाफूसी और कुछ चेतावनियां। उनमें छुपे होते हैं सच और डरावनी यादें कि अंधेरा सचमुच हो सकता है। हमारी पुरानी हवेली की टूटी दीवारों में ऐसी कई कहानियां कैद थीं। मेरे लिए प्रिया वो अब एक दुख का घर बन चुकी थी। 5 साल बीत गए थे जब से रिया, मेरी छोटी बहन, गायब हो गई थी। डॉक्टर्स ने उसे एक एक्सीडेंट कहा, पर मेरा दिल कभी नहीं माना। हर कोना उसका नाम चीखता था, उसकी छोटी छोटी चीजें, उसकी अधूरी पेंटिंग्स, उसकी सेंट जो अब भी उसके रूम में बसी थी। ये साइलेंस दम घोंट देने वाला था। मेरे पेरेंट्स ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर मैं नहीं कर पाई। रिया मेरी आत्मा का हिस्सा थी जो अब शैडोज में खो गई थी। रातें सबसे बुरी होती थी। डरावने ड्रीम्स आते थे कि वो भाग रही है। उसकी आंखें फियर से चौड़ी। मैं जाग जाती, हार्ट जोरों से धड़कता। उसकी हंसी या चीख की गूंज मुझे सताती। हवेली भी जैसे मेरे साथ ग्रीव कर रही थी। उसके शैडोज और गहरे, उसका साइलेंस और गहरा हो गया था। उसे भी वो याद थी और वो इंतजार कर रही थी। मैं भी इंतजार कर रही थी, किसी ऐसी चीज का जिसका कोई नाम नहीं था। उसकी कमी का बोझ मुझ पर दिन रात भारी रहता था। मैं यादों से चिपकी रहती, किसी साइन के लिए बेताब, पर घर सिर्फ साइलेंस ही देता था। जब तक एक नाइट वो साइलेंस टूटा और सब कुछ बदल गया। जिस कहानी से मैं सबसे ज्यादा डरती थी वो शुरू होने वाली थी, और वो मेरी थी। मॉनसून आ गया। रेन जोरों से विंडोज पर पड़ रही थी। विंड ऐसे गरज रही थी जैसे कोई स्पिरिट मातम मना रहा हो। ऐसी रातों में मेरा दुख सबसे ज्यादा ताजा महसूस होता था। मैं जागती रहती, पुराने घर की सांसें सुनती, फिर एक हल्की सी साउंड, छनछनाहट, बिल्कुल जानी पहचानी, रिया की पेयल्स। मेरा हार्ट जम सा गया। ये नहीं हो सकता था। मैंने खुद से कहा, ये विंड है, घर अपनी जगह बना रहा है। पर वो साउंड फिर आई, और पास एक ताल में। मैंने अपने पिलो के पास रखा वेलवेट बॉक्स कसकर पकड़ लिया। उसकी पेयल्स अंदर थीं, ठंडी और साइलेंट। अगर वो यहां थीं, तो मैं क्या सुन रही थी? वो साउंड मेरे डोर के बाहर नाच रही थी, प्लेफुल सी, पर ईरी भी। फियर मेरी रीढ़ में दौड़ गया। मैं इस इम्पॉसिबल साउंड के साथ अकेली थी। हवेली के शैडोज जैसे हिल रहे थे, सीक्रेट्स छुपाते हुए। बाहर रेन का गुस्सा मेरे अंदर के स्टॉर्म से मेल खा रहा था। मुझे एक डरावने यकीन के साथ पता था, मैं अकेली नहीं थी। साउंड धीमी हुई, फिर वापस आई, जैसे कोई चहलुकदमी कर रहा हो, इंतजार कर रहा हो। मेरी ब्रेथ अटक गई। ये कोई ड्रीम नहीं था, कुछ बहुत रॉन्ग था। घर अनजान मेनेसिंग लग रहा था। मैंने अपना ईयर डॉर से लगाया। हार्ट तेजी से धड़क रहा था। पेल्स फिर से बजी, नामुमकिन हद तक पास। मैंने रिया का नाम फुसफुसाया। होप करने की हिम्मत भी मुश्किल से हो रही थी। रात ने अपनी सांस रोक ली थी, और मैंने भी। छनछनाहट बंद हो गई। साइलेंस ने घेर लिया। फिर मेरे डोर पर एक हल्की सी नॉक। मेरा हार्ट जोरों से धड़कने लगा। कौन है? मैंने फुसफुसाया। नो रिप्लाई, सिर्फ विंड और रेन। नॉक फिर हुई, जोर से, जैसे कोई जिद कर रहा हो। मैं धीरे से डोर तक गई, कांपता हुआ हाथ हैंडल पर। मेरा एक हिस्सा चीख रहा था कि छुप जाऊं, पर होप रिया का नाम फुसफुसा रही थी। मैंने डोर जरा सा खोला। वो वहां थी, रिया, धुंधले से कॉरिडोर में खड़ी। मेरी सिस्टर, पर पूरी तरह नहीं। उसकी स्किन पीली थी, उसकी आईज खोखली, उसकी ड्रेस व्हाइट। एक गीली अर्थी स्मेल उससे आ रही थी। उसने मुझे एक ऐसे एक्सप्रेशन से देखा जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। क्या ये ड्रीम था? कोई बेरहम हेलुसिनेशन? दीदी, वो फुसफुसाई, उसकी वॉइस सूखे पत्तों जैसी। तुमने डोर अनलॉक्ड छोड़ा था। ये उसकी वॉइस थी, पर दूर से आती हुई, जैसे बहुत फार अवे से। वो ऐसे बोल रही थी जैसे अभी बाहर गई हो, सालों से गायब ना हो। उसकी प्रेजेंस कुछ अजीब थी, जरूरत से ज्यादा काम स्टिल। ये रिया थी, पर मेरी रिया नहीं। मेरा माइंड घूम गया, होप टेरर के बीच फंसा हुआ। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, पर वो सिर्फ घूरती रही। रात और कोल्डर हो गई। दिन बेचैनी में बीतने लगे। रिया वहां थी, पर सिर्फ मेरे लिए। वो अपने पुराने रूम में बैठी रहती, गुनगुनाती, एक साइलेंट शैडो की तरह मेरा पीछा करती। मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ मेरी बढ़ती हुई परेशानी। रिया कभी एट नहीं करती, कभी स्लेप्ट नहीं। वो बस थी, एक पीली सी इको। उसका स्केचबुक डार्क, अजीबोगरीब इमेजेस से भर गया था। उसकी पुरानी आर्ट जैसा कुछ भी नहीं। जब मैंने पूछा तो वो बस स्माइल करती, आईज में जैसे कोई भूत हो। अजीब मैसेजेस दिखने लगे, वाई, कोल्ड, हेल्प मी। उसकी प्रेजेंस से जो होप आई थी वो ड्रेड में बदल गई। हवेली एक प्रिजन जैसी लगती थी जिस पर दुख का साया था।
मेरे पेरेंट्स मुझसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहने लगे। उन्हें मेरे माइंड की फिक्र थी। मैंने समझाने की कोशिश की, पर कैसे करती। मैं फंस गई थी जिंदा लोगों के बीच जो मुझे मैड समझते थे, और इस स्पेक्ट्रल रिया के बीच जो और ज्यादा अनसेटलिंग होती जा रही थी। जो लव मैं महसूस करती थी, अब उसमें फियर मिल गया था। मैं बिल्कुल अकेली थी। घर देखता रहा, साइलेंट और जैसे सब में शामिल हो, और रिया का शैडो और गहरा होता गया। एक इवनिंग जब रेन विंडोज पर पड़ रही थी, रिया मेरे पास बैठी। उसके आसपास की एयर कोल्ड थी, मेटालिक सी। वो बाहर देखती रही, फिर मुड़ी, आईज डार्क और हॉलो। दीदी, तुम्हें याद है मैं कैसे मरी थी? मेरा ब्लड ठंडा पड़ गया। हमने इस बारे में कभी बात नहीं की थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि पुराने वेल के पास गिरने से हुआ, पर उसका सवाल एक टेस्ट जैसा लगा। उसने मेरा फेस देखा, जैसे कोई छुपा हुआ आंसर ढूंढ रही हो। रूम और कोल्डर हो गया, शैडोज गहरे होते गए। तुम क्यों पूछ रही हो रिया? मैं हकलाई। कुछ बातें अनक्लियर हैं, वो फुसफुसाई। पर तुम वहां थी, है ना दीदी, वेल के पास? उस दिन की मेमोरी कौंध गई, चीखें, कैओस। ये अब सिर्फ दुख नहीं था, कुछ भयानक चल रहा था। ड्रेड और बढ़ गया। रिया का बिहेवियर टेरिफाइंग हो गया। एक नाइट मैं स्क्रैचिंग की आवाज से जागी। वो वॉल पर क्रॉल कर रही थी, उसके लिम्स मुड़े हुए, आईज जलती हुई। ये मेरी सिस्टर नहीं थी। एयर बर्फीली हो गई, ऑब्जेक्ट्स हिलने लगे, डोर जोर से बंद होने लगे, दीवारों से विस्पर्स आने लगी। अर्थी स्मेल की जगह सड़न की बदबू आने लगी। उस एंटिटी का फेस रिया जैसा था, पर वो एक नाइटमेयर का क्रीचर थी। मेरे दुख ने मुझे वल्नरेबल बना दिया था। वो मेरे सौरों पर पल रही थी, लव को टेरर में बदल रही थी। ड्राइंग्स और भयानक हो गई मैसेजेस और ज्यादा थ्रेटनिंग, यू नो, टेल देम। मेरी पुरानी डॉल टुकड़े टुकड़े हो गई थी, एक वार्निंग। मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ एक्ट करना होगा। ये रिया की स्पिरिट नहीं थी जो कंफर्ट ढूंढ रही हो। ये कुछ डार्क था, डेंजरस। मुझे अपनी फैमिली को बचाना था, और अपनी सिस्टर की सच्ची मेमोरी को भी। घर अब सेफ नहीं था। मैंने आने वाली चीज के लिए खुद को तैयार कर लिया। मेरे पेरेंट्स आखिरकार मान गए, और उन्होंने पैंडिट शर्मा को बुलाया, एक प्रीस्ट जो पुराने रिचुअल्स में माहिर थे। वो आए, काल्म पर गंभीर, और हवेली का एटमॉस्फेयर बदल गया। एयर हैवी, विंड गरजती हुई, दीवारें कराहती हुई। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग, ना चाहने वाली प्रेजेंस को महसूस किया, जो डार्क फोर्सेस से बंधी हुई थी। जैसे ही उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू की, घर ने रिएक्ट किया। लाइट्स झिलमिलाने लगी, डोर्स जोर से बंद हुए, एक डरावनी वेल गूंजी। रिया की वॉइस बिगड़ी हुई और फ्यूरियस चीखी, लीव। रिचुअल के दौरान वो एंटिटी सामने आई, रिया का फॉर्म, पर आईज लाल चमक रही थी। ये रिया नहीं है, पैंडिट शर्मा ने कहा। ये एक टॉर्मेंटेड सोल है, किसी और चीज से बंधी हुई। अचानक वो एंटिटी मुझ पर झपटी, स्क्रीमिंग, तुमने मुझे मरने क्यों दिया दीदी? तुम वहां थी। एयर जमने लगी। मेरे पेरेंट्स डर से सिकुड़ गए, टेरर स्ट्रिकन। सच सतह पर आने को बेताब था। आखिरी मुकाबला शुरू हो चुका था। पंडित शर्मा के चैंट्स और तेज हो गए। होली वाटर उस एंटिटी की स्किन पर पड़ते ही आवाज कर रहा था। स्मोक और ड्रेड ने रूम को भर दिया। ये तुम्हारी सिस्टर नहीं है, उन्होंने जोर दिया। ब्लैक मैजिक का खेल है। एंटिटी कमजोर पड़ने लगी, उसका फॉर्म झिलमिलाने लगा। रिया की लिप्स से एक डरी हुई वॉइस ने कबूल किया, मैं ये नहीं चाहती थी, उसने मुझसे करवाया। वो रिया नहीं थी, बल्कि एक भटकी हुई स्पिरिट थी जो एक बिगड़े हुए रिचुअल में फंस गई थी। सुनैना, रिया की जेलस फ्रेंड, ने डार्क मैजिक से उसकी लक को बांधने की कोशिश की थी। रिया की डेथ के बाद वो रिचुअल गलत हो गया। इस स्पिरिट को फंसा दिया और उसे हमें हॉन्ट करने पर मजबूर कर दिया। पंडित शर्मा ने कहा कि एक पर्सनल ऑब्जेक्ट ने स्पेल को बांध रखा था, डार्क सिंबल्स वाला एक मुड़ा हुआ पेपर। मुझे सुनैना का विजिट याद आया। रिया की डेस्क ढूंढी और वो मिल गया, खून के निशान वाला एक पेपर। कांपते हाथों से मैंने उसे पवित्र आग में जला दिया। एंटिटी चीखी, फिर झिलमिलाई। एक पल के लिए रिया की सच्ची स्पिरिट चमक उठी। एक आखिरी प्यारी सी स्माइल, रिलीज, और फिर साइलेंस। जैसे ही वो शापित पेपर राख बना, हवेली में पीस छा गई। ठंडक हट गई, साइलेंस और गहरा हो गया। एंटिटी रोशनी में घुल गई और एक पल के लिए मैंने अपनी असली रिया को देखा, स्माइलिंग, फ्री। थैंक यू दीदी, उसकी वॉइस फुसफुसाई, फिर गायब हो गई। डॉन हुई, आसमान में होप के रंग भर गए। घर हल्का महसूस हो रहा था, नाइटमेयर खत्म हो गया था। हम साथ बैठे, एग्जॉस्टेड पर रिलीव्ड। बाद में मुझे रिया की एक पेयल उसकी विंडो सिल पर मिली, एक आखिरी साइन, एक खामोश अलविदा। मैंने उसे पकड़ा, आखिरकार क्लोजर महसूस हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि स्पिरिट्स अलविदा कहने के लिए रुकती हैं। शायद आखिर में रिया को अपना रास्ता मिल गया।
हवेली में अब भी उसके सीक्रेट्स हैं, उसकी विस्पर्स, और कभी कभी शांत रातों में मुझे एक अकेली पेयल की हल्की सी गूंज सुनाई देती है। लव, लॉस और वापस आने वाली उस लड़की के सच की याद।